हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोग सेकंड सेमेस्टर को पार करके सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देके आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन जिनके आए हैं, जिनके नहीं आए, लेकिन आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और इसी के बिहाफ से हम लोग आपका लगातार डिमांड भी आ रहा था, सर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस मैथमेटिक्स का कब कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे आपके सामने जो है आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये आपका आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। और इसके बाद कल से जो होगा हमारा जो होगा सिलेबस रन करेगा और कंटिन्यूअसली हमारी क्लासेस जो का रन करता रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मैथ्स का जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे जो सिलेबस होते हैं यही आपको पढ़ाया जाता है। अभी मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि मैच कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था जो आपका सिलेबस था, जैसे सेकंड सेमेस्टर में था, वैसे ही आपका थर्ड सेमेस्टर में भी है। थर्ड सेमेस्टर मतलब क्या वैसे है, मतलब इसमें भी आपका मैथमेटिक्स में दो पोर्शन होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है आपका अलजेब्रा और दूसरे पार्ट का नाम होता है मैथमेटिकल मेथड्स। मैं आपको सब कुछ आपको बताऊंगा और इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में कि आपके मार्क्स अच्छे आए, आपके रैंक अच्छे आए, आपको नॉलेज अच्छा हो, ये कैसी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्योंकि ये जो थर्ड जो सेमेस्टर का जो पेपर है आपके फ्यूचर के लिए, आपके हायर मैथमेटिक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सब चीजें हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में लोग क्या देखेंगे, तो इसमें लोग देखेंगे सिलेबस। सबसे पहला जो सबसे मेन पोर्शन है वो है आपका सिलेबस। सबसे मेन पोर्शन क्या है, वो है आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे, फिर आपका एग्जाम पैटर्न को देखेंगे कि आपका एग्जाम किस टाइप से होता है, मतलब आपका या तो एमसीक्यू होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, वो किस टाइप का होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और एग्जाम डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब हो सकता है, पासिंग मार्क्स कितने परसेंटेज मार्क्स आप लाए कि जिससे कि आप पास हो जाए, आपका बैक न लगे, ठीक है। और मिड टर्म एग्जामिनेशन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन कब होगा और सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब होगा, ये सभी चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और लास्ट हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे, मतलब पीएस हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, जिससे कि आपका अच्छा नंबर आए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप सिलेबस की बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके इसमें जो है दो पार्ट है मैथमेटिक्स में, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, अलजेब्रा, और दूसरा पार्ट क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स। क्या पहला और दूसरे पेपर में कोई मैचिंग है? बिल्कुल मैं कहूँगा कोई मैचिंग नहीं है। पहला पेपर एकदम अपने धुन धुन में जाता है और दूसरा पेपर जो था एकदम अपने धुन में जाता है। ये जो पहला पेपर है, ये पहला पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं। एकदम नई चीज आपको मिलेगा, एकदम न्यू चीज आपको मिलेगा अलजेब्रा में पढ़ने के लिए। क्या है, इसमें आपका 4 यूनिट होता है, इसमें आपका 4 होता है। और इसके बाद जो दूसरा पेपर आपका जो है मैथमेटिकल मेथड्स, इसमें भी आपका 4 होता है। तो 4 इसमें आप देखेंगे यूनिट और 4 इसमें देखेंगे। अगर आप देखें तो सबसे पहला क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन। क्लास 12th में आपने समतुल्य रिलेशन पढ़ा था, तो वही इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड पार्टीशन है। ये सबसे पहली टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन आपको मिलेगा, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन आपको मिलेगा। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप मिलेगा, ठीक है, विथ एग्जांपल्स। विथ एग्जांपल्स मतलब ग्रुप क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, क्लोजर हो, एसोसिएटिव एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर फॉर्म करता है तो वो क्या होता है, साइक्लिक, सॉरी वो हमारा ग्रुप होता है। सिंपल प्रॉपर्टीज उसके होते हैं, सब ग्रुप क्या होता है, जनरेटर्स ऑफ ग्रुप क्या होते हैं, और हमारे साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा यूनिट में लोग बात करेंगे परमुटेशन ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पहला यूनिट था, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। परमुटेशन ग्रुप से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलता है। इवन और ऑड परमुटेशन क्या होता है, अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है तो इवन परमुटेशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है तो ऑड परमुटेशन। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है ये भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। कैले हैमिल्टन थ्योरम होता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले थ्योरम होते हैं, फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर कोसेट डिकम्पोजिशन भी होता है, फिर लॉग्रेंजेस थ्योरम होते हैं, मतलब द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसके बाद क्या होता है, एंड इट्स कंसर्न, फिर फर्मेट्स होते हैं और आइलर्स थ्योरम होते हैं। ये चार थ्योरम होते हैं, जिसमें कि कैले थ्योरम, लॉग्रेंज थ्योरम और फर्मेट थ्योरम और आयलर थ्योरम। हर बार कोई ना कोई थ्योरम आपको पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। 20 नंबर के क्वेश्चन में आता है, मतलब लॉन्ग में आता है। फिर इसके बाद हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे,
फिर क्या देखेंगे, कोसेंट ग्रुप देखेंगे, ठीक है, फिर होमोमॉर्फिज्म देखेंगे, आइसोमॉर्फिज्म देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखेंगे, और इसके बाद थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म देखेंगे। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, कोई भी फंक्शन हमारा जी से जी पे डिफाइन है, जी1 से जी2 पे डिफाइन है, अगर वो हमारा 1 1 हो और ऑन2 हो और होमोमॉर्फिज्म हो जाता है तो हमारा क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद रिंग की बात करते हैं, सब रिंग की बात करते हैं, इंटीग्रल डोमेन की बात करते हैं, फील्ड की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग होता है, आइडियल एंड क्वोशेंट होता है, रिंग होते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है, क्वोशेंट फील्ड होता है, फिर इंटीग्रल डोमेन होता है। ये सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कराऊंगा बहुत बढ़िया से, और एक एक पॉइंट पर एक एक चीज पर मैं आपको बात करूंगा। मैं आपको फिर से बता दूं, इस यूनिट में मैक्सिमम थ्योरम ही आते हैं। मैक्सिमम थ्योरम, अगर आप कहें 70% थ्योरम तो 30% क्वेश्चन बनते हैं बस। 30 मतलब थ्योरम थ्योरम थ्योरम। इसीलिए ये पेपर आपको पहले कभी पढ़ने को नहीं मिला, यही पेपर आपको यहाँ पे पढ़ने को मिला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए लिमिट और कंटिन्यूटी फंक्शन, ये देखिए बदल गया, ये फंक्शंस पे आ गया, ठीक है। दो वेरिएबल का फंक्शन आप पढ़ेंगे, अभी आप फर्स्ट वेरिएबल का पढ़ रहे हैं तो उसकी लिमिट और कंटिन्यूटी, अब यहाँ पे सेकंड वेरिएबल का पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आप फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल का, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। अभी दो वेरिएबल पर ही हम लोग बात करेंगे क्या होता है। फिर स्वार्ट्ज एंड यंग्स थ्योरम, तो टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल विद एग्जांपल, मैक्सिमा एंड मिनिमा। टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, जैसे आपने टेलर्स थ्योरम पढ़ा था अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको याद होगा टेलर्स और मैक्लॉरिन थ्योरम। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे टेलर्स और मैक्लॉरिन, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल का पढ़ेंगे, ठीक है, टेलर्स थ्योरम ही पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे, दो फंक्शंस का, दो वेरिएबल का आपको मैक्सिमम, मतलब आप ये करेंगे पी क्यू आर एस टी, ये पांचों निकालना पड़ेगा, और पांचों में आप देखेंगे कि ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो है, तो उस पर कंडीशन बनते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे, फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई टॉपिक यहाँ से जाती है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये यूनिट आपके सामने होने वाला है, बहुत बढ़िया यूनिट है लाप्लास से। तो ये आपका पूरा लाप्लास कवर करता है। इसके बाद जस्ट अगला देखेंगे तो फूरियर कवर करेगा, ठीक है। तो आइए फूरियर को भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या है, फूरियर सीरीज क्या होता है, ठीक है। फिर इसका फूरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। डीडीयू का अगर हम पेपर की बात करेंगे, अगर आप डीडीयू को उठा के देखेंगे तो डीडीयू में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, और लाप्लास और फूरियर से तो कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशंस, हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन देखेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, उसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों आते हैं, फिर फूरियर इंटीग्रल आप देखेंगे, ठीक है। फूरियर सीरीज अलग होता है और फूरियर इंटीग्रल आपका अलग होता है, ठीक है। फूरियर इंटीग्रल आपका क्या होता है, अलग होता है। फिर इसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे, वेरिएशन प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज पढ़ेंगे, फिर आइलैस इक्वेशन ऑफ फंक्शन। मतलब ये जो होता है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये एक अलग होता है। मतलब अभी जो तीन यूनिट आपने पढ़ा वो अलग था, अभी 3 यूनिट इसी में बात करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल में। लेकिन ये एक अलग पेपर बन जाता है, मतलब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो था एक अलग पेपर, इसमें पढ़नेंगे तो बहुत मजा आएगा, काफी ज्यादा मजा करता है इनका। अभी जो बैक में आपने पढ़ा उससे कोई रिलेशन है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, एकदम नई टॉपिक है। जैसे आपका अलजेब्रा नई टॉपिक था, वैसे ये भी आपका एकदम नई टॉपिक आपको मिलेगा, और इसको आप देखिएगा कितना बढ़िया तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रीमल्स क्या होता है, फंडामेंटल डिपेंडेंस ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, और इसके बाद फंक्शनल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वेरिएशनल प्रॉब्लम आप पढ़ेंगे। तो ये सब ये देखिए आपके सामने मैंने 8 यूनिट का डिस्कशन कर दिया, और एक एक चीज एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग आप हमारे क्लास में जुड़ेंगे तो वहां पे हम लोग एक एक चीज पर बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी बात हमने आपको क्या बताया था, दूसरा ये था भैया कि ये देखिए सिलेबस को हम लोगों ने बात कर लिया, अब हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं जो एग्जाम पैटर्न आपका होता है वो कैसा होता है, यहाँ देख लीजिए। आपका एग्जाम पैटर्न जो होगा वो आपका रिटेन और एमसीक्यू होगा। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी अपना डिसाइड किए हुए कि हम अपने यहाँ पर रिटेन लेंगे, कुछ यूनिवर्सिटी अपना डिसाइड किए हैं कि नहीं हम अपने यहाँ रिटेन नहीं एमसीक्यू लेंगे। तो अगर वो रिटेन लेते हैं तो 75 क्वेश्चन देंगे, मतलब 75 मार्क्स के देंगे, और यदि एमसीक्यू लेते हैं तो 75 क्वेश्चन देंगे, एवरी क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क्स। मतलब जैसे वो डिसाइड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी अपना क्या करते हैं 50-50 क्वेश्चन के दो पेपर ले लेते हैं। तो जैसे डीडीयू की बात करेंगे तो ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू हो रहा है कि रिटेन हो रहा है, मतलब सब्जेक्टिव हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो आप कहेंगे
कि सर आप कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं दोनों बेस में पढ़ाऊंगा, मैं आपको रिटन भी बताऊंगा और एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो यदि जो बच्चा हमारा वीडियोस देखता है, जो बच्चा हमको फॉलो करता है, तो उसको मैं बता दूं कि आप बिल्कुल मत डरिए, आपके यहाँ जिस भी पैटर्न में एग्जाम होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस उसे पढ़ते जाइए, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू पैटर्न पे भी पढ़ाता हूँ और सब्जेक्टिव दोनों पोर्शन पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करेंगे तो अभी जो भी समय चल रहा है आपको देख लीजिए, नवंबर और जनवरी, ठीक है, नवंबर लास्ट से स्टार्ट होता है और जनवरी के मिड तक सभी लोगों का एग्जाम लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो लगभग मान के चलिए कि लगभग 1.5 महीने 2 महीने का समय जो होता है आपका एग्जाम कंप्लीट होने में लगता है। ठीक है, और इसी समय, इसलिए समय आपके पास काफी कम है। ठीक है, फिर इसमें पासिंग मार्क्स की बात करेंगे तो जब आप पहले से ही जानते हैं कि 33% आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स का 33% आपको चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कैसे किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, 33 मार्क्स, 100 में से 33 मार्क्स कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है, ये सभी चीजों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला पार्ट देखिए, मिड टर्म एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो मिड टर्म सेमेस्टर में देखिए 2 एग्जाम होते हैं आपके यहाँ पे। एक मेन एग्जाम होने से पहले, जिसको सेमेस्टर एग्जाम कहते हैं, उस एग्जाम होने से पहले आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है और सेमेस्टर एग्जाम उसके बाद होता है। तो मिड टर्म एग्जाम कितने नंबर का होता है? 25 मार्क्स का होता है। और सेमेस्टर एग्जाम कितने नंबर का होता है? तो आप कहेंगे 75 मार्क्स का होता है। तो ये वाला पेपर, ये जो 75 मार्क्स होता है पूरा आपके हाथ में होता है, लेकिन ये वाला जो नंबर होता है ये आपके कॉलेज, आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसके हाथ में होता है, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 25 नंबर वो आपके जो भी टीचर्स जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं उनके हाथ में होता है। ठीक है, तो ये 25 नंबर में डिवाइड होता है कि 5 नंबर हो सकता है आपका प्रेजेंटी पे आ जाए, फिर 5 नंबर जो होता है आपका प्रेजेंटेशन पे आ जाए, जैसे आप हो सकता है कोई असाइनमेंट पे होगा, प्रेजेंटेशन पे आ जाएगा, और फिर 5 नंबर जो होगा आपका असाइनमेंट पे आ जाएगा, असाइनमेंट जो भी असाइनमेंट हो देगा, और 10 नंबर हो सकता है अभी तक जितना, मान लीजिए 2 यूनिट तक इसने पढ़ाया है, क्योंकि मिड टर्म एग्जामिनेशन होते होते ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, बीच में ही होता है, तो हो सकता है 2 यूनिट 4 यूनिट जो भी वो पढ़ाए रहे, उस यूनिट से हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर आपको, मतलब क्वेश्चन आंसर आपको दे दे। तो टोटल 25 मार्क्स ऐसे डिसाइड होता है। चूंकि हम डिग्री कॉलेज में अटैच्ड है, हम डिग्री कॉलेज में खुद पढ़ाते हैं, इसलिए हमको पता है कि हम लोग ऐसे करते हैं। बाकी आपके यहाँ कैसा होता है ये आप अपना देख लीजिएगा कि कैसे होता है। ठीक है ना, हो सकता है कि वो 25 नंबर का पूरा आपका क्वेश्चन आंसर ही दे दे, ये सब आपको ना करवाएं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए मत, 25 में से 20 लगभग मैक्सिमम सभी लोगों को मिल ही जाता है, तो ये तो लगभग मान लीजिए आपके हाथ में है। और 75 नंबर जो होता है वो डीएनएस के हाथ में है, आपको इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा कि 75 में से आपका 65 प्लस आना ही तय है। बस जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे आप पढ़िए, ये आपका सब्जेक्टिव होगा चाहे ऑब्जेक्टिव होगा, श्योर है हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, अगर सब्जेक्टिव होगा तो भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और ऑब्जेक्टिव होगा तो भी आएंगे, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन कराते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, प्रीवियस ईयर के जितने भी 3 से 4 साल सेट है वो सब करा देते हैं, और उसके बाद जो होता है एमसीक्यू पैटर्न पे अगर क्वेश्चन है उसका भी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो देखिए मैं बोलता हूँ कि देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ मैं आपको वहां पे कराता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये देखिए आपकी प्रिपरेशन को शानदार बनाने के लिए देखिए सभी क्लासेज जो होता है यूट्यूब पे नहीं जाएगा, क्योंकि इतने यूनिट हैं और एक यूनिट के एक टॉपिक पर अगर आपको बात करनी है तो हमने आपके लिए नवोदय बैच लेकर आए हैं। कौन सा बैच लेकर आए हैं? नवोदय बैच लेकर आए। इस नवोदय बैच का क्या मोटो है? ये जो होता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन कराने के लिए हम लोग लेकर आए हुए हैं। ठीक है, चाहे आप मैथमेटिक्स के ग्रुप के हो, चाहे बायोलॉजी ग्रुप के हो, चाहे एग्रीकल्चर का, चाहे वो बीकॉम ग्रुप का हो, इसके लिए हम लोग चाहे जिस भी ग्रुप का हो हम लोग ये लेकर आए हुए। नवोदय बैच में मैं आपको बता दूं कि 1250 रुपए का पेमेंट जो है रखा गया है, लेकिन अगर आप अभी पेमेंट करते हैं तो दिनेश 20 कोड, ये वाला कोड यूज करेंगे तो इसके बाद 20% का डिस्काउंट आपको और हो जाएगा। ठीक है, तो इस फीस में 20% का और हो जाएगा तो काफी कम हो जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ठीक है, ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, तो उससे आपका फीस और कम हो जाएगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपका ये जो कोर्स है वो हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे। कितने मंथ में कंप्लीट करेंगे? 3 मंथ में। और ये वो समय है जिस समय में आपका, इतने समय में आपके कॉलेज में भी नहीं खत्म हो पाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। और ये कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहती है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स की वैलिडिटी रहती है। ठीक है, तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी आपके सामने रहती है। फिर इसके बाद देखिए जब आप हमारे साथ 9 बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और 1 शॉट रिवीजन आपको मिलेगा। तो ये सभी चीजें आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ना?
आपको करना है क्या, डीनेस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और यही थंबनेल आपको दिखेगा, उसी पे क्लिक करिएगा, ये कोड यूज करिएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, ऐप के साथ जुड़िएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस इतना बढ़िया है, इतना शानदार है कि आप उसको जब पढ़ेंगे तो बहुत इंजॉयमेंट आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट आप लोगों को, गुड नाइट, गुड नाइट।